हैं विजिंगम के इतिहास और इस पोर्ट के बनने की पूरी कहानी से। अगर इतिहास की बात करें तो विजिंगम पोर्ट का व्यापारिक उपयोग बहुत लंबे समय से किया जाता रहा है। दक्षिण भारत अपने मसालों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था, तो प्राचीन समय में समुद्री व्यापार दक्षिण भारत से होता था। उसमें विजिंगम पोर्ट प्रमुख बंदरगाहों में से एक था। अगर ऐतिहासिक लेखों पर जाया जाए तो पता चलता है कि 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक विजिंगम पोर्ट अय्यर साम्राज्य के अधीन था, जिन्होंने आज केरल और तमिलनाडु के हिस्सों पर राज किया। इन्होंने विजिंगम को अपनी राजधानी और सेना का मुख्यालय बनाया। 12वीं शताब्दी के बाद विजिंगम पोर्ट चोल साम्राज्य के अधीन रहा। राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने इसे अय्यर साम्राज्य से अपने अधीन किया और इसे नया नाम दिया राजेंद्र चोलापट्टिनम। चोला साम्राज्य के अधीन विजिंगम पोर्ट की व्यापारिक महत्ता बनी रही, लेकिन बाद के समय में जब ब्रिटिश राज ने भारत में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू की तो विजिंगम पोर्ट अपना व्यापारिक महत्व होता चला गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कोच्चि का बंदरगाह। ब्रिटिश राज में समुद्री व्यापार से जुड़ी अपनी सारी गतिविधियों को कोच्चि को उपयोग में करना शुरू कर दिया था और विजिंगम पोर्ट पर व्यापारिक गतिविधियों को धीरे धीरे कम किया जाने लगा। पूरे ब्रिटिश राज के दौरान विजिंगम पोर्ट का कुछ खास उपयोग नहीं हुआ और ना ही यहां बंदरगाह और समुद्री व्यापार से जुड़े विकास कार्य हुए। लेकिन फिर 1940 के दशक में यानी आजादी के आसपास त्रावणकोर के प्रशासन ने समुद्री व्यापार में विजिंगम पोर्ट की इंपॉर्टेंस को स्टडी करने के लिए एक आयोग का गठन किया। जिन्होंने यह काम शुरू करवाया था उनका नाम था सीपी रामेश्वर अय्यर, जो कि उस समय त्रावणकोर के दीवान थे। उनके कहने पर ब्रिटिश इंजीनियर ने विजिंगम पोर्ट के लिए सर्वे शुरू किए, जिसके बाद साल 1946 में लोक निर्माण विभाग ने विजिंगम पोर्ट के प्रोजेक्ट की शुरुआती काम के लिए विजिंगम हार्बर स्पेशल सेक्शन का गठन किया। अब यह प्रोजेक्ट शुरू तो हो गया था, लेकिन आजादी के बाद इस पर काम करने के लिए कोई सोचा ही नहीं गया। यह प्रोजेक्ट 45 साल तक लटका रहा। साल 1991 में केरल सरकार ने डीप वाटर पोर्ट प्रोजेक्ट की बात सबके सामने रखी कि भाई हमारे पास प्राकृतिक गहराई वाला तट है तो हमें इसे उपयोग करना चाहिए। केरल सरकार के इस प्रस्ताव पर 1995 में शुरुआती काम होना शुरू हुआ। प्रोजेक्ट को लेकर एमओयू तैयार किए गए, लेकिन बात फिर नहीं बनी। कारण था इस प्रोजेक्ट पर लगने वाला खर्च और उस खर्च पर सरकार और प्राइवेट कंपनी की हिस्सेदारी, जो किसी ना किसी कारण से बैठ नहीं पा रही थी। इसके अलावा इसमें लीगल रुकावटें भी आ रही थी। पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर इसके आसपास रहने वाले लोग अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। पोर्ट बनने से पर्यावरण को होने वाली भारी नुकसान की बात बार बार सामने आ रही थी। इतनी सारी झंझट को देखते हुए कोई भी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए आसानी से तैयार नहीं हो रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1995, 2004, 8 और 10 में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए कई सारी बिडिंग हुई, लेकिन वो सब असफल रही और प्रोजेक्ट लटका रह गया। साल 2015 में अडानी पोर्ट और सेज लिमिटेड ने केरल की सरकार के साथ एक सफल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया, जिसके बाद इस पोर्ट पर दिसंबर 2015 में काम शुरू हुआ। लेकिन सक्सेसफुल एग्रीमेंट होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 साल का समय लग गया, जो कि बहुत ज्यादा है। इसमें जमीन का अधिग्रहण, मछुआरा समुदाय का विरोध, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों के अलावा और भी बहुत से कारण थे जो पोर्ट का काम शुरू होने के बाद सामने आए, जिनमें सबसे पहला था मौसम और प्राकृतिक आपदा। साल 2017 में जब इस पोर्ट का काम अपने शुरुआती चरण में था, तभी नवंबर के आखिरी सप्ताह में ओची साइक्लोन ने प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचाया। उस समय पोर्ट के ब्रेक वाटर साइड पर काम चल रहा था, जो बुरी तरह डैमेज हुआ था। इसके अलावा केरल हैवी मानसून की तेज और लगातार बारिश बहुत बड़ी प्राकृतिक बाधा इस पोर्ट के निर्माण में देरी कर रही थी। प्रोजेक्ट डिले का अगला बड़ा कारण था मटेरियल शॉर्टेज और कोविड महामारी के कारण ठप हुई सप्लाई चेन। भारत में पहली बार डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा था, तो इसे बनाने के लिए जो जरूरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल थे वो बाहर से ही मंगवाए जा रहे थे, जो कि पहले से ही देरी से आ रहे थे। बाकी जो बची हुई कसर थी वो कोविड महामारी ने पूरी कर दी, जिसके चलते पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ गई। परिणाम यह हुआ कि पोर्ट निर्माण में लंबे समय के लिए जरूरी लॉजिस्टिक और इक्विपमेंट की शॉर्टेज बनी रही। लेकिन रुकावटें यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और इक्विपमेंट की शॉर्टेज के बाद इसमें नेशनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा भी सामने आया। जब यह बात सामने आई कि इस पोर्ट में सप्लाइंग क्रेन और कंटेनर मैनेजमेंट के लिए जिस ऑटोमेटेड सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, उसमें चीन की कंपनी शंघाई जेनुआ हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर होंगे। अब चूंकि देश की सुरक्षा को देखते हुए भारत पहले ही चीन की किसी फर्म का पोर्ट प्रोजेक्ट में शामिल होने पर रोक लगा चुका था, तो इससे विजिंगम पोर्ट को, जो कि भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला था,
ऐसे प्रोजेक्ट में चीन में बने सॉफ्टवेयर का उपयोग करने पर सवाल खड़े हो गए। यही हाल राजनीतिक विवादों का भी रहा। अब भले ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत केरल की सरकार के साथ एग्रीमेंट से हुई थी, लेकिन बाद में जब राजनीतिक बदलाव के साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद में राजनीतिक हस्तक्षेप होना शुरू हुआ, साल 2022 में कैथोलिक चर्च ने पोर्ट के विरोध में खड़े मछुआरा समुदाय को पूरा सहयोग देते हुए कहा कि इस पोर्ट की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। खुद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, जिसमें कि केरल के सीएम पी विजयन भी शामिल थे, वो भी इस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी तरह से अडानी ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि पोर्ट के उद्घाटन पर उन्होंने अपना पाला बदलते हुए इस पोर्ट को जरूरत और इसके निर्माण को पूरा करने का क्रेडिट लिया। लेकिन सच यही है कि निर्माण के दौरान इस पोर्ट को लेकर बहुत से राजनीतिक विवाद हुए, जिन्हें केरल की सरकार द्वारा उचित तरीके से नहीं निपटाया गया और पोर्ट निर्माण कार्य में देरी होती रही। इन सारी रुकावटों के चलते ही जो प्रोजेक्ट 2019 में पूरा होना था, वो 6 साल बाद 2025 में पूरा हुआ। लेकिन चाहे कितनी भी रुकावटें आई हों, इस प्रोजेक्ट को पूरा किया और भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना लिया गया। साथियों, अब यह बात हुई इस विजिंगम पोर्ट से जुड़े इतिहास और इसके निर्माण कार्य से जुड़ी जरूरी जानकारी की।